सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू की इस मुलाकात में बात होगी पद्मावत मूवी से जुड़े 7 मज़ेदार सवालों की। और आज के एपिसोड में आपको एक परिवर्तन, एक चेंज, एक तब्दीली नजर आएगी। ये दरअसल मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको पसंद आया तो इसको जारी रखूंगा, वरना उसी पुराने अंदाज पर लौट आऊंगा। मेरे एक परिचित हैं जनाब फुंतरू साहब। हाँ, फुंतरू, इनका यही नाम है, फुंतरू साहब। ये दरअसल उर्दू और हिंदी सुधारना चाहते हैं। इसी सिलसिले में ये मुझसे मिलने आए हैं। तो पहले 2 बातें इनसे कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ पद्मावत मूवी से जुड़े 7 मज़ेदार सवालों की। जी फुंतरू साहब, फरमाइए, कैसे आना हुआ? सर जी, मैं तो आपसे मिलने चला आया। आपके एपिसोड देखे मैंने, वो जो आपने बनाए थे ना, वो मेरे रश के कमर पर 2 एपिसोड बनाए थे जिसमें आपने सभी शब्दों के अर्थ बता दिए थे। और फिर आपने वो जो पद्मावत मूवी के बारे में 2 बनाए थे एपिसोड। एक में आपने वो एक गाने के शब्दों के अर्थ बताए थे और दूसरे में आपने वो सभी कैरेक्टर्स के कठिन कठिन नामों के अर्थ बताए थे। वो मैंने देखे थे। अच्छा, शुक्रिया। तो सर जी, मैं इसीलिए आया था कि मुझे आप ना चेला बना लो, अपने चरणों में जगह दे दो। अरे भाई, चरणों में क्या जगह दूं? मैं कोई बहुत बड़ा आदमी थोड़ी हूँ। नहीं सर जी, आप तो बहुत कुछ सिखा रहे हो। देखो भाई, मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। जो भी मेरे पास है, जो इल्म, जो ज्ञान मुझे मिलता है, मैं दूसरों के साथ शेयर कर लेता हूँ, बस। बाकी ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही मैं अपने व्यूअर्स को स्टूडेंट समझता हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे स्टूडेंट समझ लो और चरणों में जगह दे दो। भाई क्या अजीब अजीब बात कर रहे हो? चलो काम की बात करो। नहीं सर जी, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे सिखा दो। ठीक है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, और वो भी एडवांस में। एडवांस में गुरु दक्षिणा? मेरे पास तो पैसे वैसे है नहीं। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए? मुझे अपने 7 सवालों के जवाब चाहिए। 7 सवालों के जवाब? पूछ लो। सोच लो। सोच लिया। वैसे किस बारे में है सवाल? भाई, वो पद्मावत मूवी के जो मेरे 2 एपिसोड्स आपने देखे हैं, उन्हीं के बारे में है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो मैं बता दूंगा। पूछ लो पूछ लो पूछ लो। तो ठीक है, सुनो। पहला सवाल है, पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन के पालतू पक्षी का नाम क्या था? यानी उसके पालतू परिंदे का। अलाउद्दीन के पक्षी का भी नाम था? हाँ हाँ था, तभी तो मैं सवाल कर रहा हूँ। सर जी, ये तो सवाल बड़ा कर रहा हो गया, आसान सा पूछ लो। अच्छा ठीक है, तो दूसरा सवाल सुनो। जी। अलाउद्दीन के सेनापति का नाम क्या था? सेनापति? वो तो बड़ा आसान है। तो बताओ। वो, हाँ। सर जी भूल गया, कोई और पूछ लो सवाल। अच्छा ठीक है, तो तीसरा सवाल सुनो। जी। अलाउद्दीन शब्द का अर्थ क्या है? अलाउद्दीन शब्द का अर्थ? वो तो आपने पिछले एपिसोड में बताया था। हाँ हाँ, वही बताओ। अलाउद्दीन, सर जी वो भी भूल गया मैं। भाई, सब कुछ भूल गए तुमने ध्यान से नहीं देखे एपिसोड्स? नहीं सर जी, वैसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बड़े ध्यान से देखता हूँ। तो फिर बताओ। सर जी, और कोई सवाल पूछ लो। ठीक है, अगला सवाल। खिलजी लफ्ज का क्या अर्थ है? खिलजी? वो तो अलाउद्दीन था। हाँ हाँ था, नाम का अर्थ बताओ, खिलजी लफ्ज का अर्थ बताओ। सर जी, ये तो बड़ी कर्री परीक्षा ले रहे हो, इतनी कर्री गुरु दक्षिणा। भाई, तुम्हें लग रही होगी कर रही। मैं तो आसान सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने पिछला एपिसोड देखा भी है। वो तो देखा है सर जी, लेकिन कोई और सवाल पूछ लो ना अच्छा सा। चलो ठीक है, बताओ। पद्मावत मूवी में तुर्की भाषा का कौन सा शब्द बार बार बोला गया है? सर जी, तुर्की भाषा? मुझे तो हिंदी और उर्दू ही नहीं आती है, आप तो तुर्की की बात कर रहे हो। अरे भाई, एक शब्द की बात कर रहा हूँ, पद्मावत मूवी में बार बार बोला गया है। सर जी, ये भी कर रहा सवाल हो गया, कुछ और पूछ लो। अच्छा ठीक है भाई, तो कुछ और पूछ लेते हैं। बताओ, अलाउद्दीन खिलजी और उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी के नामों में उद्दीन और खिलजी, इन 2 शब्दों के अलावा और कौन सी समानता है? समानता मतलब बराबरी, मतलब एक जैसी? हाँ, सिमिलैरिटी। हाँ हाँ, समझता हूँ। सिमिलैरिटी, एक तो उद्दीन है दोनों के नामों में। हाँ, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। और एक खिलजी है दोनों के नामों में। वो भी मैं कह चुका हूँ। और एक और क्या समानता हैगी? सर जी, पसीने आ गए सवाल सुन के, आपके तो बड़े कर रहे हैं सवाल भैया। पसीने आ गए? तो भाई, तुम मेरे शागिर्द नहीं बन सकते। मेरा शागिर्द तो वही बनेगा जो इन 7 सवालों के जवाब दे दे। लेकिन सर, अभी 7 कहाँ हुए, अभी तो 6 हुए। एक और पूछ लो, क्या पता मैं उसका जवाब दे ही दूं। चलो ठीक है, 7वां सवाल है, उस व्यक्ति का सही नाम क्या था जिसे मूवी में अलाउद्दीन की दूसरी बेगम कहा गया है? सर जी दोबारा पूछना।
उस व्यक्ति का सही नाम क्या था जिसे मूवी में अलाउद्दीन की दूसरी बेगम कहा गया है? दूसरी बेगम? हाँ। अरे वो तो वही थी, वो जो एक तो वो थी। सर जी देखो, बात ये है कि तुमने बड़े कर्रे सवाल पूछ लिए, मेरे बस के नहीं है सवाल। तो ठीक है, मेरे बस का ये नहीं है कि मैं तुम्हें शागिर्द बनाऊं। नहीं सर जी, ऐसी बातें मत करो, एक चांस दे दो, एक चांस चाहिए। चांस मतलब चांस चाहिए? वही। तो ठीक है, एक चांस ले लो। कैसा चांस चाहिए? सर जी, मैं एक दफा देख लूँ आपके एपिसोड, इतनी मोहलत दे दो। चलो ठीक है, मंजूर है, देख लो, उसके बाद बता देना। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। मैं बस अभी देखता हूँ और अभी बताता हूँ आपके 7 सवालों के जवाब। ठीक है, ढूंढो इन 7 सवालों के जवाब, उसके बाद तुम हमारे शागिर्द बनोगे। दोस्तों, आप भी ढूंढिए इन 7 मजेदार सवालों के जवाब। इसके लिए आपको देखना होगा हमारा पिछला एपिसोड, जिसमें मैंने पद्मावत मूवी के कुछ कैरेक्टर्स के यानी कुछ किरदारों के कठिन शब्दों वाले नामों के सही उच्चारण और अर्थ बताए थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक पर जाइए और देखिए। उसके बाद उन सवालों के जवाब आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी। साथ ही साथ अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मेरे आने वाले सभी एपिसोड्स की जानकारी नोटिफिकेशन मिलता रहे तो घंटी का बटन एक है, अगर आपने वो इस चैनल पर कभी ना दबाया हो तो आज दबा दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, भले ही 7 सवालों के जवाब लिख दीजिए। जल्दी मिलेंगे। सलाम हिंदुस्तान। व्यूअर्स, मेरा भी सलाम हिंदुस्तान ले लो। सलाम हिंदुस्तान।